हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पुजारी पर। थंबनेल देखकर अगर आप यहाँ आए हैं तो श्योरली आपने बीकॉम सेकेंड ईयर कर ली है और अब आप बीकॉम फाइनल ईयर में एडमिशन ले रही हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और उनका क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो यह वीडियो आपके लिए ही है, बनी रही मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। देखिए, वैसे तो सब्जेक्ट एंड सिलेबस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। इस वीडियो में हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और उनका क्या सिलेबस रहेगा। हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कोर्स कोड आपका रहेगा बीसी और फिफ्थ सीरीज रहेगी बीसी, इट मीन्स बीकॉम, और आपका फिफ्थ सेमेस्टर है तो 5 सीरीज आपकी स्टार्ट रहेगी इस सेमेस्टर में। 5.1 5.2 कोर्स टाइटल, सब्जेक्ट का नेम है, एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि बीसी 5.1 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें 80 एक्सटर्नल रहता है और 20 मार्क्स आपको इंटरनली असेसमेंट के मिलते हैं। तो टोटली 100 मार्क्स का पेपर आपको अटैम्प्ट करना होता है। बीसी 5.2 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ये भी सेम पैटर्न रहता है, 80 20 100। बीसी 5.3 कॉस्ट काउंटिंग, ये भी 80 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर आता है और 20 मार्क्स की आपको इंटरनल असेसमेंट मिलती है। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। बीसी 5.4 इंटरनेशनल बिजनेस, सेम पैटर्न है। बीसी 5.6 एडवर्टाइजिंग और बीसी 5.8 क्या है, सेमिनार है। ये बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में सेमिनार होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। जो आपका टीचर आपको जो टॉपिक देता है, कॉमर्स को टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक पे आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और फाइल तैयार करनी है। तो उसके बाद आपका एक वाइवा होता है, प्रेजेंटेशन ली जाती है। एक्सटर्नल एग्जामिनर भी होते हैं और इंटरनल एग्जामिनर भी होते हैं और आपका ये सेमिनार कंडक्ट करवाया जाता है। तो टोटल आपका ये 50 मार्क्स का होता है। तो चलिए वन बाय वन अब इन सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सी बुक्स लगवाई जाती हैं और क्या उनका सिलेबस रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीसी 5.1 सब्जेक्ट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, वैसे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीके की बुक का मैं आपको कवर पेज दिखा रही हूँ, और भी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन आप ये बुक भी खरीद सकते हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज ईजी रहती है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो 3 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड होता है। यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ये टॉपिक रहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटलाइजेशन का टॉपिक आता है, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क, ये सारे टॉपिक आपके यूनिट 1 में कवर किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 में फाइनेंसिंग डिसीजन, सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी थ्योरीज आ जाती हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम हाइपोथेसिस। उसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में आ जाता है आपका डिविडेंड डिसीजन, और डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए जो थ्योरीज हैं वो आ जाती हैं। कैश एंड स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसीज कौन सी हो सकती हैं, वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट आ जाता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये टॉपिक आपके यूनिट 3 में डिवाइड किए जाते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक मिक्स सा सब्जेक्ट रहता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें थ्योरेटिकल भी पोर्शन अच्छा रहता है। तो हम 60-40 का पोर्शन कह सकते हैं कि 60 प्रैक्टिकल है और 40 इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी रहता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बीसी 5.2 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ये वीक के पब्लिकेशंस की बुक का एक कवर पेज का है। तो
यूनिट 1 की बात करते हैं हम इसकी सिलेबस की। पहले हम बात करते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है ये टोटली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यूनिट 1 में टॉपिक रहते हैं आपके इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग का आज का नेचर क्या है, स्कोप, इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग की, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, उसका कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे इकोनॉमिक कंपोनेंट हो गया, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, सोशो कल्चरल एंड लीगल, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, पोजीशनिंग क्या होती है, पोजीशनिंग कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम यूनिट 1 में पढ़ते हैं। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में आता है प्रोडक्ट का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लैबलिंग, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है, प्राइसिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, प्राइसिंग की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टाइप्स कौन से, कौन कौन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से हैं, फंक्शंस ऑफ मिडिल मैन, होलसेलिंग, रिटेलिंग क्या होता है, ई रिटेलिंग क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में प्रमोशन आ जाता है, नेचर और इम्पोर्टेंस क्या है प्रमोशन का, कम्युनिकेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, इन टॉपिक्स के बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ते हैं। तो ये सारा सिलेबस रहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट का। आप इस सिलेबस को अपनी नोटबुक पर भी नोट डाउन कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। उसके बाद है BC 5.3 कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये साहित्य की बुक का एक कवर पेज की इमेज है। सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, इस क्लासीफाई क्या रहता है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या रहता है, कॉस्ट कौन कौन सी टाइप की हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, लेबर की कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल को कंट्रोल, मटेरियल जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने की टेक्निक्स सिखाई जाती है। मटेरियल जब इशू किया जाता है तो कौन कौन सी मेथड से इशू किया जाता है, जैसे कि फीफो मेथड है, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सभी मेथड्स हो गए। लेबर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग, कंसेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, ये सारा लेबर से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। वेजेस पेमेंट और इंसेंटिव स्कीम्स के मेथड हैं, जैसे कि हाल से रोआन, टेलर डिफरेंशियल, पीस वेजेस। तो ये सारा आपका यूनिट 1 में कवर किया जाता है। यूनिट 2 में है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ओवरहेड क्या होता है, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सारा आपको यूनिट 2 में कवर किया जाता है। उसके बाद यूनिट 3 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आ जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये सारे इसमें आ जाता है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये टॉपिक यूनिट 3 में कवर किए जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपका थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल मिक्स सब्जेक्ट रहता है, थ्योरीज भी रहती हैं और इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी काफ़ी रहता है। उसके बाद है BC 5.4 इंटरनेशनल बिजनेस। ये सब्जेक्ट आपका पूरा थियोरेटिकल रहता है और ये इंटरनेशनल बिजनेस की बिग की पब्लिकेशन की बुक का कवर पेज है। इंटरनेशनल बिजनेस के सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में कवर किया गया है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पेक्ट पड़ता है। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट,
और पिछले सालों से इंडिया के फॉरेन ट्रेड का क्या ट्रेंड रहा है, इंडिया का फॉरेन ट्रेड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। उसके बाद आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कमर्शियल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स कौन से होते हैं, बैलेंस और पेमेंट क्या होता है, और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है जो इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंगटान, वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड रीजनल कोऑपरेशन क्या होता है, रीजनल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये सारा कवर किया गया यूनिट 2 में। उसके बाद आती है यूनिट 3। यूनिट 3 में कवर किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टाइप एंड फ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया पर्सपेक्टिव, सेल्स क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कौन कौन सी हैं, इन सब टॉपिक को कवर किया गया यूनिट 3 में। तो ये तो बात होगी सिलेबस की, इंटरनेशनल बिजनेस की। तो ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप इस सिलेबस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आ गया BC 5.6 एडवर्टाइजिंग। ये वीके पब्लिकेशंस की बुक का एक कवर पेज है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि वीके की बुक ही अवेलेबल होती है मार्केट में, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा वीके पब्लिकेशंस की बुक इसलिए परचेज़ करते हैं क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज होती है इसमें, और 100% जो सिलेबस होता है फुल कवरेज होता है, इसलिए वीके की बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके सिलेबस की हम बात करें तो यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, एडवर्टाइजिंग एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मीनिंग क्या है, नेचर, इम्पोर्टेंस, और एडवर्टाइजिंग कौन कौन सी टाइप की होती है, एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, डिटर्मिनेंट्स एंड मेजर मेथड्स, मीडिया डिसीजन, मीडिया टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मीडिया सिलेक्शन, मीडिया शेड्यूलिंग, एडवर्टाइजिंग थ्रू द इंटरनेट मीडिया डिवाइसेस। उसके बाद है यूनिट 2 मैसेज डेवलपमेंट, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग अपील क्या होती है, कॉपी राइटिंग, हेडलाइंस, इलस्ट्रेशन एंड मैसेज कैसे राइट डाउन किए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग अपील क्या होती है और कौन कौन से टाइप्स की अपील होती है, इवेल्यूटिंग कम्युनिकेशन एंड सेल इफेक्ट, प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, रोल्स, टाइप्स, सिलेक्शन, एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, सोशल, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। तो ये सारा सिलेबस हो गया आपका बीकॉम 5th सेमेस्टर का। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि या 5th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से आपको बुक्स लगेंगी और क्या क्या उनका सिलेबस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।